Hello everyone, once again welcome all of you this in this tutorial. Okay, this side तन्मय this side. Okay, हमने if else और अपना डेटा टाइप के ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया. अभी हम इसके ऊपर स्विच स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं. देखो इफ एंड एल्स पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इफ की कंडीशन वैलिड है तो उसका वो ब्लॉक कोड ब्लॉक इंप्लीमेंट हो जाएगा. अगर एल्स नहीं है इफ की कंडीशन वैलिड तो अगली वाली जो एल्स वाले में जो गिवन है वो ब्लॉक इंप्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है. स्विच का क्या बोलता है? स्विच बोलता है कि मैं भाई सब केसेस ले लूंगा, मैं वन बाय वन सब केस को चेक करूंगा. अगर कोई कंडीशन केस को वेरीफाई करती है तो मेरा ये वाली केस का जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं तो मैं सेकंड केस चेक करूंगा. देखो फ्लोचार्ट में भी देखा रखा है. स्विच स्टेटमेंट में हमने पूरे केसेस थ्री केसेस डाल दिए. केस वन डाला, अगर भाई तू यस है तो तू स्टेटमेंट वन इम्प्लीमेंट हो जाएगा और स्विच एंड हो जाएगा. नहीं है तो भाई तेरे को स्टेटमेंट में टू में जाना पड़ेगा. टू भी नहीं है तो थ्री में जाना पड़ेगा. थ्री भी नहीं है तो फिर हमारा जो अगर तीनों गिवन कंडीशन अगर वैलिड नहीं है, एक भी कंडीशन वैलिड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा और हमारा स्विच इधर एंड हो जाएगा. ठीक है. ये तो थ्योरेटिकल बात होगी कि स्विच वर्क कैसे करता है, बट हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए. तो हम इसमें देखते हैं. इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं. ये पाइथन में मैं सॉल्व कर सकता था स्विच स्टेटमेंट को, बट उतना इम्प्लीमेंटेबल आपको समझता नहीं, इसलिए मैंने जावा में दिखाया. तो मैं इसको बस यही एक क्वेश्चन है मैं जावा में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि सो दैट आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आ जाए. सो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में. कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन दे के रखा है. दो चॉइस है, वन एंड टू. अगर चॉइस वन आती है तो मेरे को एरिया ऑफ सर्कल इंप्लीमेंट करना है. अगर चॉइस टू आती है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंप्लीमेंट करना है. अगर इन तीन दोनों में से कोई भी केस नहीं आती तो डिफॉल्ट केस इंप्लीमेंट करना है. अगर हम इसे इफ एल्स से भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे इफ चॉइस इज इक्वल टू वन है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा, नहीं है एल्स में आ जाएगा, एल्स इफ में आ जाएगा. फिर नहीं है तो चॉइस टू है तो रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, और नहीं है तो फिर हमें रिटर्न -1 करना पड़ेगा जिसका कोई इनवैलिड है, स्टेटमेंट इनवैलिड है. सिंपल सा है क्वेश्चन. आपको मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया. हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें. सबसे पहले हमें एरिया रिटर्न करना है. तो सबसे पहले एरिया को इनिशियलाइज कर देते हैं. DOBLE डबल AREA इज इक्वल टू 0 कि इनिशियली डबल एरिया की वैल्यू क्या है, 0 है. बाकी मेरे को नहीं पता सामने क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी, बट डबल इनिशियली एरिया की वैल्यू 0 है. तो इसलिए मैंने हाँ डबल की यूज किया. तो बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर मींस डेसिमल में खेल सकता है, इसलिए मैं डबल यूज किया. नहीं तो इंडिविजुअल यूज कर सकते, कोई इशू नहीं. फिर स्विच. अब स्विच का सिंटैक्स पढ़ो, समझो. इसमें CHOIC चॉइस. देखो मैंने कैसे लिया. देखो हमें जो फंक्शन गिवन है इसमें इन चॉइस एंड लिस्ट डबल एरेज का, इसका मतलब हम बाद में यूज करेंगे, पर चॉइस है. अब इस चॉइस का यूज करके हमने इसमें ये दिखा. चॉइस क्या करेगा हमारे लिए? चॉइस हमारे लिए बताएगा कि कौन सी कंडीशन गिवन है. जैसे वन, केस वन है तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, केस टू है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट केस आ जाएगी. तो चॉइस हमारे लिए है कि यूज करेंगे कि हम कि कैसे चेक करने के लिए. सिंपल. ठीक है. ओके. अभी हम लिखते हैं इसमें केस केस वन इज इक्वल टू आ गया केस वन. अभी केस वन के लिए क्या है? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या लगता है? रेडियस लगता है. तो कैपिटल डबल ले लिया, आर ले लिया, इज इक्वल टू आर डॉट गेट इज इक्वल टू 0. क्या क्या मैंने एक वैल्यू ले ली एरे में, एरे करके एरे में है, उसमें से मैंने 0 इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू ले ली. एक ओनली एक वैल्यू चाहिए मेरे को, रेडियस ही चाहिए बस. अगर मेरे को रेडियस मिल जाती है तो फिर मेरे लिए एरिया इज इक्वल टू हो जाता है कैपिटल MATH डॉट पाई, और यार डॉट पाई इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल अरे इंटू कैपिटल R, और ये खत्म. ये मेरी केस वन हो गई. ठीक है. अभी हम देखते हैं केस टू के ऊपर. केस टू क्या बोलेंगे? केस टू हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, तो केस टू क्रिएट बनाते हैं. केस टू अगर आ गया भाई, तूने अगर चॉइस मेरे को डबल तो, और केस टू अगर तूने 2 दिया तो फिर उसके लिए मेरे को दो लेने पड़ेंगे. एक लेना पड़ेगा लेंथ और दूसरी लेनी पड़ेगी ब्रेथ. ARR डॉट GET, उसमें आ जाएगा, अरे यार इसमें आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा सेमीकोलन, और हमें ब्रेथ लेनी पड़ेगी DOUBLE डबल B इज इक्वल टू R डॉट GET इज इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ
ये दो लेंथ एंड ब्रेक मिल गया, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, सिंपल। एंड लास्ट में हम डाल देंगे इसमें डिफॉल्ट केस, डी ई एफ ए यू पी एल टी, डिफॉल्ट भैया, डिफॉल्ट। हम इसमें डाल देंगे डिफॉल्ट केस, ठीक है। डिफॉल्ट में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं गलत है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज इक्वल टू इनवैलिड, अरे इनवैलिड, सिंपल। क्या किया मैंने, केस वन डाली, केस वन अगर वन है तो चॉइस वन है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा, चॉइस टू है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, और दोनों में से कुछ भी चॉइस नहीं है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा कि इनवैलिड है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको जो भी है हमारा रिटर्न कर देते हैं, आर ई टी आर एन, रिटर्न ए आर ई ए, रिटर्न कर देते हैं एरिया को। नाउ हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर आता है कि, अगर एरर आता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। शायद से मे बी एरर शो करे, यस एरर आया है। देखो हमने क्या गलती की, हमने गलती की कि हमने सीरीज चॉइस के सामने कंडीशन लगा दी, जो गलत बात है। हम इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसको इधर फिनिश करेंगे अपनी जहाँ पे स्विच स्टेटमेंट खत्म होता है, उसके बाद रिटर्न करेंगे। नाउ हम इसको रन करके देखते हैं क्या अभी ये वर्क करेगा अच्छे से। ओ कुछ तो भी एरर दिया, मैथ डॉट पाई मीन्स हमें इसने मैथ डॉट पाई का एरर दिया, मीन्स हमने इसको कुछ गलत तरीके से लिखा। हम इसको मैथ डॉट पाई लिखते हैं, अभी रन करके देखते हैं। मैथ डॉट पाई अभी रन हो जाएगा सिस्टम, अरे हाँ यार हट, कितने गरे एरर आ रहे हैं। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नाउ बस हो जा सिस्टम इंडेक्स वन आउट ऑफ लेंथ। सो क्या प्रॉब्लम दे रहा था ये कोड हमारा, प्री कंडीशन आउट ऑफ बाउंड्स, प्री कंडीशन आउट ऑफ बाउंड्स। ओ देखो देखो देखो, आउट ऑफ बाउंड्स का एरर आ रहा, मीन्स क्या हो रहा है इसमें देखो, केस वन अगर वेरीफाइड हो रही है तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है स्विच स्टेटमेंट, ये अकलिस में जा रहा है। केस टू भी चेक कर रहा है, जिसका मतलब ठीक नहीं है। हमें बस एक ही कंडीशन चेक करना है, अगर वो वैलिफाइड है वन है तो केस वन इंप्लीमेंट होना चाहिए, केस टू और केस थ्री से हमें मतलब नहीं है। सो इसके लिए मैं डालूंगा इसमें बी आर ई ए के ब्रेक स्टेटमेंट्स, ब्रेक, और इसमें भी डाल दूंगा मैं ब्रेक। अभी देखते हैं इसे रन करके, मुझे लगता है कि अभी ये वर्क करने को होना, अभी कुछ एरर आने को नहीं होना। now it is work, yes finally it is work and it is compiled successfully। now इसको सबमिट करते हैं। so yes test cases process and we have successfully solved this problem। तो देखा ना हमने कितने एरर सॉल्व किया। सबसे पहले हमारे को एरर मिला कि भाई स्विच जो कंडीशन उसमें नहीं लगा था, हमें उसमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि केस वन अगर चेक हो रहा है तो केस टू भी चेक नहीं होने को ना, अगर केस वन वैलिड है तो उसके लिए हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या करता है बेसिकली, अगर कोई भी कंडीशन वेरीफाइड हो गई है तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा, मैं डायरेक्ट बाहर निकल जाऊंगा पैरेंथेसिस से, मैं स्विच के स्टेटमेंट के बाहर आ जाऊंगा रिटर्न एरिया। अब रिटर्न एरिया के बाद सिंपल सा ये कर देगा, सिंपल इतना ही है। सो हमने सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।